नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। सीएम शिवराज का हैदराबाद दौरा, आज स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आज शाम 4 बजे भोपाल लौटेंगे मुख्यमंत्री। शाम 5 बजे आयोग की बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश सरकार लागू करेगी स्टार्टअप नीति। पीएम मोदी कर सकते हैं स्टार्टअप नीति का शुभारंभ। 13 मई को इंदौर में आयोजित होगा कार्यक्रम। कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्र होंगे शामिल। बता दें कि इंदौर को स्टार्टअप हब बनाने की घोषणा सीएम कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिल सकती है। हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार करेगी कार्यक्रम की तैयारी। भोपाल में अब दफ्तरों में सोलर पैनल लगेंगे। जहां मंत्रियों के बंगले, सरकारी दफ्तरों पर लगेंगे सोलर पैनल। भोपाल में ही 100 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। सोलर पैनल लगने से सरकार पर बिजली बिल का भार होगा कम। सरकार ने बिजली संकट को लेकर लिया फैसला। बता दें कि मंत्रालय का ही बिजली का हर महीने बिल 23 लाख रुपए आता है। वहीं सरकार ने बिजली संकट को लेकर फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन। हितग्राहियों को सीएम भूपेश ऑनलाइन जारी करेंगे राशि। सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन जारी करेंगे राशि। सीएम भूपेश बघेल हितग्राहियों को 10 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। गोबर विक्रेताओं को हो चुका है 136.22 करोड़ रुपए का भुगतान। गौठान से जुड़ी महिला समूहों को 65.54 करोड़ रुपए की आय हुई। कई जिलों के दौरे पर सीएम भूपेश के दौरे का दूसरा दिन। बलरामपुर के रामानुजगंज क्षेत्र के दौरे पर सीएम भूपेश का प्रदेश में दौरे का दूसरा दिन। आज बलरामपुर के रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र का दौरा। आंगनबाड़ी और शासकीय कार्यालयों का ले रहे हैं जायजा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की छात्रों के लिए बड़ी घोषणा। 10वीं 12वीं के टॉपर छात्रों को सरकार कराएगी हेलीकॉप्टर राइड। राजपुर प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। गोबर खरीदी के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र भी खरीदेगी। परिष्कृत कर बनाएंगे दवाइयां। वहीं महिलाओं और ग्रामीणों की आय बढ़ाने का भी लिया निर्णय। सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के दौरे की कल से शुरुआत कर चुके हैं। कल सीएम ने बच्चों के साथ एक फोटो ट्वीट की। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, चलो नवा छत्तीसगढ़ गढ़ते हैं, मेरी ड्रीम 11। सीएम के इस ट्वीट का मतलब और ड्रीम 11 क्या है? रायपुर में बुजुर्ग महिला को नया राशन कार्ड मिला। कबिला सोदाई के चेहरे पर खिली मुस्कान। 67 साल की बुजुर्ग ने सीएम भूपेश को दिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान मंत्री महारानी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही आमजन और कर्मचारियों से बातचीत की। वही व्यवस्था को लेकर लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। जगदलपुर मंत्री ने कर्मचारियों से की बातचीत। सीएम भूपेश ने कुसमी नगर पंचायत के सीएमओ को सस्पेंड करने के दिए निर्देश। शशिकला राम की महिला ने गरीबी रेखा से नाम कटने की सीएम से की शिकायत। मुख्यमंत्री ने शासकीय उचित मूल्य दुकान कुसमी का किया निरीक्षण। सीएम ने खुद चावल तौलकर हितग्राही को दिया राशन। हितग्राहियों से सीएम ने की मुलाकात, राशन से संबंधित ली जानकारी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश में कोयले की कोई कमी नहीं है। प्रतिदिन जितनी खपत होती है उतनी आपूर्ति की जा रही है।
साथ ही ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोयले की कमी को दूर करने के लिए विदेशों से भी कोयला मंगवाने की बात की गई है। वहीं इस दौरान मंत्री ने कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2.5 लाख मीट्रिक टन कोयला उपलब्ध है। लगातार कोयले की आपूर्ति हो रही है। प्रदेश की हालत बिजली मामले में अन्य राज्यों से बेहतर है। सिवनी घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। मामले में उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में गौ मांस होने की बात सामने आई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 2 आदिवासियों की हत्या पर कहा कि बजरंग दल के लोगों के शामिल होने के साक्ष्य नहीं। गौकशी के शक में 2 आदिवासियों की हुई है हत्या। खरगोन में जुलूस में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस की जांच कमेटी पीड़ित लोगों से मिलने पहुंची। इस दौरान कमेटी ने लोगों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। बता दें कि कांग्रेस की जांच कमेटी पूर्व सीएम कमलनाथ ने बनाई है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मुकेश नायक, बाला बच्चन सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं जांच कमेटी दौरा करने बाद अपनी रिपोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री को सौंपेगी। कमलनाथ के बयान पर बोले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम। आचरण समिति को जांच के लिए मामला भेजा। कमलनाथ ने विधानसभा कार्रवाई को कहा था बकवास। वही मामले को बीजेपी विधायक की शिकायत पर संज्ञान लिया। समिति की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की पुस्तक का होगा विमोचन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी रहेंगे मौजूद। जबलपुर में आज से 3 दिनों तक बिजली तंत्र का मंथन होगा। मंथन 2022 का आज से जबलपुर में आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। खरगोन वासियों के लिए राहत भरी खबर। हिंसा के 25वें दिन शहर से कर्फ्यू हटा दिया गया। शांति समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि खरगोन में 10 अप्रैल से कर्फ्यू लगा था। हालांकि बीच बीच में कुछ घंटों के लिए छूट दी जा रही थी, लेकिन अब शहर से पूरी तरह कर्फ्यू हटा लिया गया। दरअसल 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद से कर्फ्यू लगा था। छत्तीसगढ़ में फिर से 20 ट्रेनें कैंसिल। रायपुर रेल मंडल में कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस और बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस समेत 20 ट्रेनें रद्द। यात्रियों की बढ़ी परेशानी। भोपाल में खाद्य विभाग जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। आनंद नगर में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर छापा। 25 घरेलू, 11 छोटे और 3 कमर्शियल सिलेंडर जब्त। घर में अवैध रूप से चल रहा था रिफिलिंग का कार्य। ग्वालियर जिले के मंत्रों की अनदेखी के चलते अस्पताल की दुर्दशा की तस्वीर सामने आ रही है। 60 बेड के अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां मरीजों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं। हालात यह है कि मरीज जमीन पर लेटकर इलाज कराने को मजबूर। इस भीषण गर्मी के चलते बिजली जाने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वीआईपी ड्यूटी में डॉक्टर के जाने से मरीजों के इलाज में भी परेशानी आ रही है। धमतरी जिले में एक परिवार अपने सगे संबंधियों से परेशान। इच्छा मृत्यु की मांग की। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में जानकारी लेकर कार्रवाई का भरोसा दिया। दरअसल पीड़ित ने बताया कि उसके परिवार के लोग जमीन में बंटवारा चाहते हैं। इसके कारण वे कई बार मारपीट भी कर चुके हैं। पीड़ित का कहना है कि उनके पास इतनी जमीन ही नहीं कि उसका बंटवारा किया जा सके। पीड़ित ने कई बार पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, जिससे थक हारकर पीड़ित ने समस्या का समाधान न होने पर अब सपरिवार इच्छा मृत्यु की मांग की।
जशपुर से चावल की हेराफेरी का मामला आया सामने। जेल से अवैध रूप से चावल ले जाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में भरकर जेल से चावल बाहर ले जाया जा रहा था। कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग ने ट्रक से 30 क्विंटल चावल बरामद किया और ट्रक को थाने में जेल से अवैध तरीके से चावल ले जाने के मामले में जशपुर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम जांच कर रही है। धमतरी के सीता नदी वंथी टाइगर रिजर्व के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ रहे ग्रामीणों पर जंगली जानवर ने अचानक हमला कर दिया। हमले में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घटुला गांव के 35 ग्रामीण सुबह सुबह रिजर्व फॉरेस्ट में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे, तब एक जंगली सुअर ने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायसेन से भीषण सड़क हादसे का मामला आया सामने। 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। उमरावगंज थाने के खरबई चौकी के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। महासमुंद में लकड़बग्घे के हमले से 10 लोग घायल, जहां ग्राम चंदौली में 7 और बेलडी में 3 लोग घायल हुए। सुबह सुबह तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे ग्रामीण। सभी घायलों का शासकीय अस्पताल में इलाज जारी। एक व्यक्ति को रायपुर किया गया रेफर। वन विभाग ने घायलों को 500 रुपए आर्थिक मदद की सहायता दी। जशपुर में बेकाबू बोलेरो कार पुल से टकराकर 40 फीट नीचे नदी में जा गिरी। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद लोदाम पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया। जशपुर जिला समेत पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। आलम यह है कि आए दिन कहीं न कहीं आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन जिले में फायर ब्रिगेड इस समय पर नहीं पहुंच पाती। दरअसल जिले में फायर ब्रिगेड की कमी है, जिसके कारण हादसे वाली जगह पर फायर ब्रिगेड इस समय पर नहीं पहुंच पाती, जिससे कई बार तो बड़े हादसे भी हो जाते हैं। एमपी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भीषण गर्मी, तेज धूप से लोग घरों में रहने को मजबूर। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कई जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरे का तीसरा दिन। हरिद्वार जाएंगे सीएम योगी। पर्यटन आवास गृह का अनावरण करेंगे सीएम योगी और सीएम धामी। आजम से मिलने पर बोले अखिलेश, जेल में आजम से मिलने नहीं जाएंगे। जेल से छूटेंगे आजम तभी होगी मुलाकात। सपा नेता आजम खान की जमानत पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जजमेंट रिजर्व होने के बाद दोबारा मामले में सुनवाई। वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जा करने का है आरोप। मामले में जमानत मिली तो रिहा होंगे आजम खान। गोरखपुर दौरे पर प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल करेंगे क्षेत्र समिति की बैठक। क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों को देंगे जरूरी दिशा निर्देश।
बागपत में स्कूल परिसर में मासूम छात्र की मौत। स्कूल बस से कुचलकर हुई 6 वर्षीय छात्र ने गंवाई जान। बस को बैक करते समय हुआ हादसा। भिंड जिले में मौसम ने अचानक करवट बदल ली, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। दरअसल जिले में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं ओले गिरने से सड़कों पर वाहनों के पहिए थम गए। प्रदेश के कई इलाकों में हुई बारिश के बाद मौसम का बदला मिजाज। तेज और प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत। कोरोना के केसों में एक बार फिर उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,275 नए मामले सामने आए। ये बुधवार के मुकाबले 2.2% ज्यादा। देश में 20,000 के करीब एक्टिव मरीज हो गए। बीते 24 घंटे में 55 लोगों ने कोविड की वजह से जान गंवाई। अब तक देश में कोरोना की वजह से 5,23,975 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,354 नए मामले सामने आए, जबकि एक शख्स की मौत हुई। दिल्ली में 1,400 से ज्यादा केस आए थे। ऐसे में मामूली गिरावट देखने को मिली। कोरोना के मामले में मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन राजधानी में टेस्टिंग की संख्या घटा दी गई। वहीं अब संक्रमण दर करीब 8% है। पिछले 24 घंटे में 17,732 लोगों के टेस्ट किए गए और 1,486 मरीज ठीक हुए। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के कुल 5,853 एक्टिव मामले और 1,343 कंटेनमेंट जोन है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 117 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले मुंबई में 24 फरवरी को एक दिन में 119 मामले दर्ज किए गए। यूरोप दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी। 3 दिनों के विदेश दौरे पर थे पीएम। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का किया दौरा। पीएम की 2022 की पहली विदेश यात्रा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां भारत को निवेश के लिए सबसे अहम दोस्त बताया, वहीं डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क के प्रमुख नेताओं को खास तोहफा देकर उन्हें भारतीय संस्कृति से रूबरू भी कराया। मोदी ने जहां स्वीडन के पीएम को पश्मीना शॉल दिया, वहीं फिनलैंड के प्रधानमंत्री को राजस्थान में निर्मित ढाल भेंट किया। यूरोप यात्रा में अपने समकक्षों को दिए नायाब उपहार। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट को बढ़ाकर 4.40% करने के फैसला। आम आदमी पर सीधा पड़ेगा असर। इससे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे होंगे। बढ़ती महंगाई के दौर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम लोगों को एक और झटका दे दिया। हालांकि एफडी के अच्छे दिन आने वाले हैं। फिक्स डिपॉजिट पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। इसके तहत निर्माण स्थलों पर काम करने वाले अब मुफ्त में दिल्ली परिवहन निगम की बसों में सफर कर सकेंगे। दिल्ली में सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए मुफ्त बस पास योजना शुरू की गई, जिसमें निर्माण स्थल पर काम कर रहे बेलदार, मिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, गार्ड व अन्य मजदूर दिल्ली सरकार की योजना का लाभ उठा सकते हैं। रूसी सेना ने पिछले महीने मारियुपोल थिएटर पर मिसाइल अटैक किया। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले में अब 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के सबूत मिले हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्कैंडिनेवियाई देश डेनमार्क की आजादी के 77 साल पूरे होने पर एक संदेश जारी किया। उनका कहना है कि रूस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन और अन्य यूरोपीय देशों पर कब्जा करने का सपना देख रहा है, लेकिन यह सपना सच नहीं होगा। शांति का सपना सच होगा वैसे ही जैसे 77 साल पहले हुआ था। आईपीएल 2022 के 49वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला हुआ, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हरा दिया।
चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के सामने 174 का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 168 का स्कोर ही बना सकी और मैच हार गई। डेवॉन कॉनवे ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। कप्तान एमएस धोनी से फैंस को मैच जिताऊ पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए। हर्षल पटेल ने 3 विकेट लिए। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 586 पॉइंट की बढ़त के साथ 56,255 पर खुला। निफ्टी 177 अंक उछाल पर 16,854 पर खुला। आज सबसे ज्यादा बढ़त मेटल और फार्मा के शेयर्स में है। करण जौहर ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए अनाउंस किया कि उनके टॉक शो कॉफी विद करण का कोई नया सीजन नहीं आएगा। मुझे ये बहुत दुख हो रहा है, करण जौहर ने लिखा इमोशनल पोस्ट। केजीएफ 2 ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ कलेक्शन कर लिया। आरआरआर, बाहुबली 2 और दंगल के बाद केजीएफ 2 1000 करोड़ कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इन 4 फिल्मों में से 3 साउथ की फिल्में हैं। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म धाकड़ का पहला सॉन्ग शी इज ऑन फायर 5 मई को रिलीज होगा। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सॉन्ग का प्रोमो शेयर कर दी। एक्टर अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में अपने 30 साल पूरे कर लिए। इस खास मौके पर उन्हें वाईआरएफ ने खास तोहफा दिया। अथ्या शेट्टी की शादी की चर्चा जोरों पर। बॉयफ्रेंड केएल राहुल संग अथ्या शेट्टी की दिसंबर में शादी करने की बात आई सामने। वहां शेट्टी ने तो शादी की खबरों को अफवाह बता दिया। कांस फिल्म फेस्टिवल के जूरी पैनल में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के शामिल होने के बाद भारत को एक और सम्मान मिला। इस साल होने वाले कांस फेस्टिवल में भारत ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होगा। भारत के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांस फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियली भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है।